जय श्री राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थी हूँ। पिछले 4-5 दिन से हम ग्रामर का एक टॉपिक लेके अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस की ऑलरेडी 5 वीडियो आप देख चुके हो। प्रेजेंट पूरा पढ़ लिया था, 4 वीडियो में पढ़ा हमने, बढ़िया तरीके से समझ लिया। कल हमने पास्ट सिंपल पढ़ा और आज अगला पढ़ते हैं पास्ट का दूसरा। तो टेंस में कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? टेंस में पढ़ रहे हैं हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, पास्ट टेंस की अगर बात आती है तो पास्ट टेंस में भी कौन सा पढ़ रहे हैं? तो मैं यहां लिखता हूं, पास्ट टेंस के अंदर हम पास्ट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यू को पढ़ा जा रहा है। अब यहां हम देखेंगे कि कौन से वो टाइम वर्ड आएंगे इसमें जो हमें ये बतलाने वाले हैं कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। तो सबसे पहले टाइम वर्ड को देख लेते हैं। और जब बात आती है टाइम वर्ड की, पास्ट कंटिन्यू के टाइम वर्ड की, तो वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे प्रेजेंट कंटिन्यू वाले टाइम वर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यू में हमने क्या किया था? प्रेजेंट कंटिन्यू में सबसे पहले टुडे आया था, इसका मतलब टुडे का पास्ट आ जाएगा तो दैट डे। प्रेजेंट कंटिन्यू में टू नाइट आया था तो इसमें दैट नाइट। प्रेजेंट कंटिन्यू में नाउ आया था तो इसमें आ जाएगा देन। प्रेजेंट कंटिन्यू में इसके अलावा इन दीज डेज आया था तो दीज डेज का इसमें हो जाएगा इन दोज डेज। इन दोज डेज, टुडे, टू नाइट, नाउ, इन दीज डेज, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यू में पढ़ा था और एट दिस टाइम का पास्ट हो जाएगा एट दैट टाइम। इसके बाद एट दिस मोमेंट पढ़ा था, एट दैट मोमेंट। ये वो टाइम वर्ड हैं जो हमने इनको जब प्रेजेंट में पढ़ा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू के हो गए थे, और जब इनको पास्ट में चेंज किया तो ये पास्ट कंटिन्यू के हो गए। अगर इनमें से कोई टाइम वर्ड आता है तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग करना है, वो सीखना है। अगर ये लिखे टाइम वर्ड में से कोई भी टाइम वर्ड आपको नजर आए तो फिर ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैं यहां लिख देता हूं, यहां अपने लिख लेते हैं इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आपको वो से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट के रूप में आई आए, आई सब्जेक्ट हो तो भी किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे? वो इसका ही प्रयोग करोगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का? वर का। दोबारा देख ले, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, आई सब्जेक्ट होने पर वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर ने हमें क्या दिया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिया। हमें इस फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी में बदल देना है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगा देना है? आईएनजी। और जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दोगे तो ये फिर इन हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। शर्त ये है कि ये टाइम वर्ड होना चाहिए। इनमें से कोई हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, आई के साथ भी वॉज, प्लूरल के साथ वर। ये तो आपको अपनी तरफ से लगाना है। एग्जामिनर ने हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी और हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें मिलना है, वो भी देख लेते हैं। ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा ही ब्लैंक प्ले हॉकी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम।
दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, दे नॉट गो टू स्कूल इन दीज डेज, इन दीज डेज। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने, ब्लैंक यू नॉट वॉच टीवी नाउ। चौथा एग्जाम्पल यहां लिख दे रहा हूं, वाई फिर ब्लैंक ही फिर ब्लैंक फिर था नॉट डू हिज होमवर्क इन दीज डेज। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना। आप देख रहे हैं इसमें एट दिस टाइम आया, एट दिस टाइम तो किस में आता है, और हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यू, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो एग्जामिनर यहां दिस नहीं देगा, फिर यहां एग्जामिनर हमें क्या देगा, दैट देगा। बस इतना सा फर्क है प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में। दिस दिया तो इसका जवाब इज, और दैट दे दिया तो इसका जवाब है वॉज। ऐसा ही अगला है, देखो, दे नॉट गो टू स्कूल इन दीज डेज। दीज दिया तो इज एम आर में से एग्जामिनर इतना सा इसमें चेंज कर देगा। दीज अगर आपने पढ़ा है, दोज नहीं पढ़ा, तो फिर आप गलत कर दोगे आंसर। दीज का दोज पास्ट होता है, इसका मतलब इसमें क्या दिया हुआ होगा, दोज दिया होगा। तीसरा देखो, यू नॉट वॉच टीवी नाउ। नाउ आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यू, और नाउ को पास्ट में जब चेंज करोगे तो नाउ का हो जाएगा देन, और मैं यहां वापिस इसको चेंज करके लिख दे रहा हूं देन। अब ये किसका हो गया सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यू का। पहले किसका था, प्रेजेंट कंटिन्यू का। इसी तरह इस सेंटेंस को पढ़ो, और हमने इसमें लिखा है इन दीज डेज, ये जब तक दीज है तब तक तो प्रेजेंट कंटिन्यू, और इस दीज का अगर यहां दोज कर देंगे तो पास्ट कंटिन्यू। यानी प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में कितना सा अंतर है वो हमने समझ लिया। सेकंड वीडियो जो थी अपनी वो प्रेजेंट कंटिन्यू को लेकर थी। अब प्रेजेंट कंटिन्यू में यही जो टाइम वर्ड थे यही थे, फर्क इतना है कि वो प्रेजेंट में थे और अब हमने इनको पास्ट में लिख दिया। अब इन सब में जब सेंटेंस को हमने ध्यान से पढ़ा, जैसे इसमें एट दैट टाइम, इसमें इन दोज डेज, इसमें देन, और इसमें इन दोज डेज, इन सब को देखा, और देखने के बाद हमें पता चला कि इन सभी सेंटेंस के अंदर पास्ट टाइम, पास्ट कंटिन्यू का टाइम दे रखा है, यानी पास्ट कंटिन्यू की एडवर्ब दे रखी है। करना क्या है, सब्जेक्ट की पहचान करनी है। अब हमने यहां सब्जेक्ट देखा, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वॉज वर्ब में से वॉज लगाना है आपको अपनी तरफ से। मेन वर्ब की एग्जामिनर ने हमें फर्स्ट फॉर्म दी है तो वो फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और अपनी तरफ से क्या लगाना है, इसके साथ आईएनजी लगा देना है। वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग ओकी एट दैट टाइम, ये इसका जवाब हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, दे नॉट गो टू स्कूल इन दोज डेज। इन दोज डेज, इन दोज डेज क्या बतला रहा है, इन दोज डेज ने पास्ट कंटिन्यू को बतलाया। अब क्या करना है, दूसरे पोजीशन पे हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है कि सब्जेक्ट कैसा है। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे तो प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब वर लगा देंगे। एग्जामिनर ने हमें इस बार नोट को दिया है तो हमने ये जो एग्जामिनर ने दिया था वो लिख दिया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी और ऐड कर दिया। हमारा जवाब हो गया वर नॉट ए गोइंग। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ो, इसमें क्या दिया है, देन, और देन को देखा हमें ध्यान में आ गया पास्ट कंटिन्यू है। तो फिर आगे आपने सब्जेक्ट देखा, यू, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी। एग्जामिनर ने आगे क्या दिया है, आगे दिया है नॉट, फिर दिया है वॉच, और इसके साथ और क्या ऐड कर देना है,
आईएनजी ऐड कर देना है। तो जवाब हो जाएगा वर यू नॉट वॉचिंग टीवी देन। लास्ट चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इन दोस डेज दे रखा है वहां, इसको देखते ही जान गए पास्ट कंटिन्यू है। फिर हमने देखा सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही के साथ वो जा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा नॉट, और फिर डू के साथ अपने आईएनजी लगा देंगे, तो नॉट डूइंग हो जाएगा। और अगर हम आंसर ही लिख रहे हैं तो इनके बीच में कोमा लगा देंगे, अगर ब्लैंक में फिलअप कर रहे हैं तो फिर कोई जरूरत है ही नहीं। उम्मीद करता हूं ये पास्ट टेंस को लेकर अपना दूसरा वीडियो था। और वैसे टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये अपनी छठी क्लास है, 6 नंबर की, छठा वीडियो अपने देख रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। जय सिया राम,